अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके आईफोन की बैटरी लाइफ एक्सटेंड होगी तो ऑब्वियसली आपके आईफोन की जो कि बैटरी हेल्थ भी अच्छी होगी। सो आपको मैं 12 स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप अपने आईफोन की बैटरी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आपने इनको 12 स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया तो आपकी बैटरी हेल्थ तो अच्छी होगी। तो साथ में आपकी जो कि बैटरी लाइफ भी अच्छी होगी। बहुत से आईफोन आपने देखे होंगे, इवनली सभी आईफोन ऐसे होते हैं कि उनकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप उनको लगातार यूज़ करें तो अगर न्यू मॉडल है वो तो 4 घंटे या 5 घंटे, अगर ओल्ड मॉडल 1.5 से 2 घंटा यूज़ होते हैं लगातार। सो मैं आपको 12 स्टेप बताने वाला हूँ, इनको बस आपने इंप्लीमेंट करना है, आपके आईफोन की बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम बाई टाइम मिलते रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको वो 12 के 12 स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने आईफोन की बैटरी टाइमिंग को डेवलप कर सकते हैं। एक स्टेप कुछ 20 या 25 सेकंड का होगा तो आप उसको यार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कुछ सेटिंग को हम ऑन करेंगे और कुछ सेटिंग को हम ऑफ़ करेंगे। इनसे आपकी बैटरी टाइमिंग पर असर होगा, लेकिन आपके आईफोन की परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा और ना ही इससे आपके फ़ोन की बैटरी डैमेज होगी। स्टार्ट करते हैं अपना काउंटडाउन। सबसे पहला जो स्टेप हम करने वाले हैं वो हम ईमेल फैचिंग को ऑफ़ करने वाले हैं। बेसिकली ईमेल फैचिंग का काम ये होता है कि ये सर्वर से ईमेल को खींचता है और बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। आपको बता नहीं रहा होता, लेकिन कंटिन्यूसली ईमेल फैच कर रहा होता है। ईमेल फैचिंग को ऑफ़ करने के लिए आपने पासवर्ड में जाना है। पासवर्ड में जाने के बाद आपने अपना फिंगरप्रिंट लगाना है और यहाँ पर आपको एक ईमेल फैचिंग का बटन नज़र आ रहा होगा। अभी मेरे पास नहीं नज़र आ रहा क्योंकि मेरा इंटरनेट ऑफ़ है। जब आप इंटरनेट ऑन करेंगे तो आपको ईमेल फैचिंग नज़र आ रही होगी, तो आप उसको ऑफ़ भी कर सकते हैं और 15 मिनट बाद ईमेल फैचिंग कर सकते हैं, टाइम लगा सकते हैं आप। आपने उसको ऑफ़ कर देना, उसका आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला अगर आप उसको ऑफ़ कर देंगे। दूसरा स्टेप जो हम करने वाले हैं वो हम सिरी की फंक्शनैलिटी को ऑफ़ करेंगे। सिरी की फंक्शनैलिटी को हम इसलिए ऑफ़ कर रहे हैं क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपने होम बटन दबा दिया या बैकग्राउंड में सिरी आपके जो कि है ऐप्स को उनके माइक यूज़ करते हुए जो कि साउंड रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो आपने सिरी की फंक्शनैलिटी को ऑफ़ करने के लिए सेटिंग में जाना है। सिरी एंड सर्च पर क्लिक करके आपने सिरी के तमाम फंक्शनैलिटीज़ को ऑफ़ कर देना है। प्रेस इसको भी आपने ऑफ़ कर देना है और आपने ये सिरी की तमाम जो कि सेटिंग इनको भी ऑफ़ कर देना। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है तो आप इनमें से एक आध यूज़ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेप हम करने वाले हैं वो ऑटोमेटिक ऐप को अपडेट को जो बंद करने वाले हैं। ऑटोमेटिक ऐप अपडेट्स को बंद करने के लिए आपको सेटिंग में ऐप स्टोर का बटन नज़र आ रहा होगा। ऐप स्टोर का बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर आपने ऑटोमेटिक डाउनलोड्स को ऑफ़ कर देना है। इन ऐप रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ को आपने जो कि ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर आपको ऐप अपडेट्स का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने उनको जो कि है ऑफ़ कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका इंटरनेट ऑफ़ भी होगा या ऑन होगा, अगर आपका इंटरनेट ऑन भी है तो तब भी ये ऑटोमेटिक ऐप को डाउनलोड नहीं करेगा और ना ही ये ऑटोमेटिक ऐप को अपडेट करेगा। इसके बाद हम चौथी जो सेटिंग करने वाले हैं उसका आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला। थोड़ी बहुत आपकी जो स्मूथनेस आईफोन की है वो कम हो जाएगी, यानी ट्रांजिशन थोड़ी की कम हो जाएगी। तो आपने उस स्टेप को ऑन करने के लिए तो आपने जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी को ओपन करने के बाद आपके पास मोशन का बटन नज़र आ होगा। रिड्यूस मोशन को आपने ऑन कर देना है। जब आप रिड्यूस मोशन को ऑन कर देंगे तो आपके आईफोन की जो ट्रांजिशंस हैं या स्मूथनेस होगी वो थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, यानी आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा, लेकिन वो ऑन हो जाएगी, थोड़ी स्मूथनेस कम हो जाएगी। तो अगर आप आईफोन में ऑटो प्ले मैसेज इफ़ेक्ट का बटन ऑन है तो आपने उसको भी ऑफ़ कर देना है। ऑटो प्ले प्रीव्यूज़ का बटन ऑन है तो उसको भी ऑफ़ कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि गैलरी में आपकी जो वीडियोस ऑटो प्ले हो जाती हैं, अगर आप iOS 13.7 या 14 पर हैं तो वो ऑटोमेटिकली वीडियो जो कि प्ले नहीं होगी, जो बहुत ज़्यादा बैटरी की बजट करती है। पाँचवा जो स्टेप हम करने वाले हैं वो हम आई क्लाउड के बैकअप को ऑफ़ करने वाले हैं। आई क्लाउड के बैकअप को ऑफ़ करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है, एप्पल आईडी पर क्लिक करना है। एप्पल आईडी पर क्लिक करने के बाद आपने आई क्लाउड में जाना है। आई क्लाउड में यहाँ पर मेरा आई क्लाउड का फ़ोटो का बैकअप जो है फ़ोटो बैकअप को ऑफ़ कर देना है। जब मैं आई क्लाउड फ़ोटो के बैकअप को ऑफ़ करूँगा तो मेरी फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली जो कि बैकअप होना बंद हो जाएंगी। तो अगर आप बैकअप करना चाहते हैं तो आप इसको टाइम बाय टाइम ऑन कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ऑलवेज़ ऑफ़ पर रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप गेम सेंटर को भी ऑफ़ कर दें, शॉर्टकट्स को भी ऑफ़ कर दें। अगर आप सिरी को ऑन रखना चाहते हैं तो आप ऑन कर रख सकते हैं।
ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होने से बचा सकता है। इसके बाद हम जो कि है स्टेप करने वाले हैं वो ऑफलोड अनयूज्ड ऐप को जो कि है ऑन कर सकते हैं। ऑफलोड अनयूज्ड ऐप, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप अपने आईफ़ोन पर बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे होते हैं या आपके आईफ़ोन में बहुत ज़्यादा ऐप हो सकते हैं या आपकी मेमोरी फुल हो गया, तो आप ऑफलोड ऐप अनयूज्ड ऐप को ऑन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आपका इंटरनेट बंद होगा तो आपके जो कि ऐप बहुत ज़्यादा जो कि बैटरी ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ऑफलोड हो जाएंगे। जब आपका इंटरनेट चालू होगा या इंटरनेट ऑन होगा तो वो ऐप जो कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी। मैं तो इसको ऑफ़ रखना चाहता हूँ, तो आप अगर बैटरी टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा जो कि है फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद जो हम 7वां स्टेप करने वाले हैं वो टर्न ऑफ फाइंड माई आईफोन करने वाले हैं। फाइंड माई आईफोन इस वक्त मैंने अपने आईफोन पर ऑन ही रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको ऑफ़ करने के लिए एप्पल आईडी पर क्लिक करूँगा सेटिंग में जाकर और फाइंड माई आईफोन पर क्लिक करूँगा। डिफ़ॉल्ट फाइंड माई आईफोन ऑन होगा तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है। जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो अभी मेरा इंटरनेट ऑफ़ है, मैं इंटरनेट ऑन करके आपको फाइंड माई आईफोन ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। अब आपने देखा कि मेरा फाइंड माई आईफोन जो कि है ऑफ़ हो चुका। अब मुझे ये मेरी एप्पल आईडी का पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो वो उसको बाद में प्रोसेस कर लूँगा। तो थोड़ी प्राइवेसी का इशू है इसलिए। तो आप एप्पल आईडी का पासवर्ड लगा कर जो कि फाइंड माई आईफोन को ईज़िली, अगर आपको अपने आईफोन की किसी चोरी का कोई मसला नहीं है या आपको ये मसला नहीं है कि आपका आईफोन गुम हो जाएगा, तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए आईफोन के लिए और आपके आईफोन की बैटरी के लिए। 8वां स्टेप जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ iOS 13.7 और iOS 14 के यूज़र्स के लिए है। अगर आपका आईफोन iOS 13.7 सपोर्ट करता है या iOS 14 सपोर्ट करता है, तो आपने सेटिंग में जाना है। नोटिफिकेशन का बटन नज़र आ होगा। एप्पल ने इस फीचर सिर्फ कोविड-19 के लिए ऑन किया था, यानी कोविड-19 के लिए मुतारफ़ करवाया था। अवेलेबिलिटी अलर्ट्स को आपने ऑफ़ करना है और यहाँ पर आपने टर्न ऑन एक्सपोजर नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है। अगर एक्सपोजर नोटिफिकेशन ऑन है तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है। अगर ये बटन नज़र आ रहा है तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना और बैक चला जाना है, यानी ये डिफ़ॉल्ट पर है, यानी ये बिल्कुल ऑफ़ है। 9वें नंबर पर हम स्क्रीन टाइम को ऑफ़ करने वाले हैं। स्क्रीन टाइम का मैं बेसिकली बता लूँ तो हमारे के लिए कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। तो अगर आप इसको चाहें कि आप देखना चाहते हैं कि आपने अपने आईफोन को कितना यूज़ किया, या आपको वीकली रिपोर्ट देगा, मंथली रिपोर्ट देगा, तो यार उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो आप स्क्रीन टाइम तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा जो कि चेंजिंग या तब्दीली नहीं नज़र आ रही होगी, अलबत्ता ये आपके आईफोन को बैटरी को ज़रूर जो कि है इंक्रीज़ कर देगा। इसके बाद हम जो कि 10वां स्टेप कर सकते हैं वो हम स्टिल वॉलपेपर को यूज़ करते हैं। अगर आप अपने आईफोन न्यू लें तो आपका आईफोन डिफ़ॉल्ट जो कि प्रिस्क्रिप्टिव वॉलपेपर यूज़ कर रहा होता है, तो आपने सेटिंग में जाकर वॉलपेपर पर जाना है और चूज़ न्यू वॉलपेपर पर जाकर मैं वॉलपेपर पर क्लिक करूँगा और कोई भी वॉलपेपर सेलेक्ट करके और आपने सेट कर देना है। अगर आप रिड्यूस मोशन को ऑफ़ किया हुआ तो आपके आईफोन ऑटोमेटिकली जो कि है प्रिस्क्रिप्टिव वॉलपेपर यूज़ किया है, तो मैंने जो कि रिड्यूस मोशन को ऑन किया है तो ऑटोमेटिकली ये स्टिल वॉलपेपर यूज़ कर रहा है। तो आपने स्टिल वॉलपेपर को हमेशा जो कि है यूज़ करना है। इसके बाद मैं 11वें स्टेप की तरफ आऊँगा। 11वां स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत बजाता है। इसको ऑन करने के लिए आपने जो कि जनरल में जाना है। जनरल में जाकर आपको ऐप रिफ़्रेश का बटन नज़र आ रहा होगा। ऐप रिफ़्रेश, बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है और इंटरनेट के ज़रिए आपके जो कि ऐप्स को जो कि रिफ़्रेश करता है। बैकग्राउंड ऐप रिफ़्रेश को ऑफ़ करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको ऑफ़ कर देना है। जब ये ऑफ़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो सारे ऐप हैं इनके सामने बटन भी बंद हो जाएंगे, तो ये आपके आईफोन की बैटरी को डिक्रीज़ होने से काफ़ी ज़्यादा बचाएगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेप 12वां स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ वो, यानी कुछ आईफोन के यूज़र उसको ऑन रखते हैं और कुछ ऑफ़ रखते हैं। तो मैं उसको ऑफ़ रखता हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा लोकेशन की ज़रूरत तो नहीं होती। अगर आप भी इसको बंद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो कि बैटरी लाइफ बढ़ा देगा। लोकेशन को ऑफ़ करने के लिए आपने सेटिंग में जाना है। प्राइवेसी में जाकर आपको लोकेशन सर्विसेज नज़र आ रही होगी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने लोकेशन सर्विसेज को जो कि ऑफ़ कर देना है। ये आपके आईफोन की बैटरी टाइमिंग को मैं कह दूँ तो डबल अप कर देगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपके लिए।
सो आज की वीडियो यार इतना तक की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जो क्या है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि वीडियो कैसी है। लास्ट में फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा रहे लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अगर आपके आईफोन की बैटरी लाइफ तो मेंटेन रहेगी ही रहेगी, साथ में आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।